साथियों नमस्कार। पिछली क्लास में वीडियो रिकॉर्ड में एरर आ गई थी, तो अपने 10 क्वेश्चन रिकॉर्ड हो पाए और 11वां क्वेश्चन अपना बीच में रह गया था। तो अपन उस क्वेश्चन को भी पहले करते हैं इसको, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार लगवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड रखना है नोट्स के अंदर। तो आप नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स नहीं बना रहे तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी ये। तो आप इन क्वेश्चन के अपने हिंट के रूप के अंदर नोट्स बनाते रहो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए प्रश्न के अंदर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें देखो, ये जो चीज़ दे रखी है ना आपको, √3 - √2, √3 + √2, ये किसके बराबर में दे रखी है? a + b √6 के बराबर में। आप इन दोनों को ना साइड में उठा लो और इसको ना आप एक काम कीजिए, आप इसका प्रीमीकरण कर दो। मतलब ऊपर वाली जो संख्या है ना, ऊपर नीचे गुणा करवा दो। मतलब सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। देखिए कैसे किया मैंने इसको। देखिए मैंने बोला कि √3 - √2 बट्टे में √3 + √2। अब गुणा करवाऊंगा मैं ऊपर नीचे √3 - √2 से और √3 - √2 से। बराबर में चल रहा है मेरा a + b √6। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर देखो, ये a, ये मेरा a और ये b, ये a ये b। अब दोनों सेम है तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो अपने पास में बन गया a - b का होल स्क्वायर। और आपको फॉर्मूला पता है a² + b² - 2ab होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a² + b² - 2ab होता है दोस्तों। और नीचे a + b और a - b ये बन गया। तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं और आपको ध्यान में भी होना चाहिए। अब इसको मैं a मानूंगा और इसको मैं b मानूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर √3। देखो √3 का स्क्वायर करोगे ना आप, तो √3 गुणा √3 होता है और रिजल्ट कितना आता है? 3 आता है। तो a का स्क्वायर 3 + b का स्क्वायर 2 माइनस और √3 √2 ab बन गया ये। तो गुना करोगे तो √6 और गुणा में 2, तो 2√6 बट्टे में a² - b है। तो √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर 3 बन गया और b का स्क्वायर 2 बन गया दोस्तों। मतलब √2 को √2 से क्या 2 आ गया। अब बराबर में चल रहा है अपना a + b √6। इस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, नए कलर। तो 3 और 2 5 -2 √6 और 3 में से 2 गया दोस्तों 1। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या चल रहा है? a + b √6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न को किस प्रकार से अपन करते हैं। अब आप यहाँ से देखोगे ना, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये वाला कलर ठीक है। अब a का वैल्यू है ना तो 5 बन गया और b √6 का वैल्यू -2 √6 बन गया। आपको इस तरीके से करना है, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू आपका b √6 का वैल्यू -2 √6। तो a का वैल्यू तो आपका 5 आ गया, b का ये यहाँ पे b √6 है ना, तो बराबर -2 √6 है। √6 से तो √6 कट गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा? -2। तो a का वैल्यू दोस्तों अपना 5, a का वैल्यू 5 दे रखा है अपना ऑप्शन में। हाँ a का वैल्यू 5 दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। b का वैल्यू -2, तो b का वैल्यू -2। देखो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत नियरेस्ट पूछे गए हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आपका आंसर ये वाला बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। मेरी सेम सवाल है, ताकि अपन कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। अब 12 नंबर सवाल पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं बार बार टोकूंगा नहीं। तो आपको जो मैं स्टार लगवा रहा हूँ, तो आप दोस्तों उस बात को फॉलो कर लेना, ताकि आपका सवाल गलत ना हो दोस्तों। इसमें बोला गया कि a √7 + b है ना, ये रहा, और √7 - √2 है, ये रहा, और a b का मान पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यहीं उतार लो ना सेम, √7 - 2 बट्टे में √7 प्लस का 2 और बराबर में दे रखा आपको, ऊपर नीचे गुणा करवा दो पहले, √7 - 2 और √7 + 2 बराबर में दे रखा दोस्तों a √7 + b। इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो a² + b² - 2ab। अब देखिए दोस्तों, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, -2 × 2 = 4 और 4√7 बट्टे में √7। और इसमें दोस्तों एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करो आप, माइनस आएगा। तो a - b बन गया नीचे, तो a² - b बन गया। तो a + b a - b फॉर्मूला बनता है इसका। तो आप देख लो, √7 का तो 7 बन गया
और इसका 2 2 4 -4। तो ऊपर तो बन चुका आपका 7 + 4 11 -4√7 और नीचे बन गया आपका 7 में से 4 गया 3। बराबर में क्या चल रहा है अपना a√7 + b। इस प्रकार से चल रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो 3 है ना, ये 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/3 -4√7/3 बराबर में चल रहा है आपका a√7 और प्लस का b। इस प्रकार से चल रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया था जो रूट वाला वैल्यू है ना, वो तो इसका रिलेशन बता देगा, और सीधा है जो वो इसका रिलेशन बता देगा। तो देखिए दोस्तों, a√7 बराबर में -4√3/7। तो 4√3/7। तो आप देखिए इसके अंदर √7 है ना, इसमें 4√7 है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है a√7 और 4√7 है दोस्तों यहाँ पे। तो √7 से √7 कट गया, तो a का वैल्यू आ गया अपने पास में -4/7। ठीक है। और अब b का वैल्यू कितना अपने पास में, b का वैल्यू है 11/3। तो b का वैल्यू 11/3 और a का वैल्यू 4/7 निकाल लिया अपनों ने। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं इसको क्वेश्चन को आगे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखो दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बोला है, 4√7 था ऊपर, थोड़ा सा सही करो इसको, वो बट्टे में 3 है। हाँ, तभी अपना आंसर नहीं निकला। तो a का वैल्यू देखो, b का वैल्यू 11/3 सही है। अब a का वैल्यू देख लो दोस्तों, मैं आपको वापस बता देता हूँ यहाँ से। हाँ, a√7 बराबर -4√7/3 है। तो √7 से √7 कट गया, a का वैल्यू आ गया अपने पास में -4/3 और b का वैल्यू आएगा अपने पास में 11/3। और आपसे a b का मान पूछा है, तो a/b पूछा है। तो आप इसमें भाग दोगे इस प्रकार से, तो ये जो नीचे वाली संख्या उल्टा होकर ऊपर गुना जाएगी। तो -4/3 गुना 3/11, 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या -4/11 मेरा राइट आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रश्न को करने हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती ना हो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, 13 नंबर प्रश्न। ये जो 11, 12, 13 तीनों प्रश्न करवा रहा हूँ, तीनों पे ही आपको स्टार रखने हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन जो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अपन करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न है। देखिए, x बराबर 2√3 + 2√2 बराबर हो तो 1/x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू आपके सामने 2√3 + 2√2 है, तो 1/x का वैल्यू आप लिख सकते हो 1/2√3 + 2√2। अब इसका परिमेयकरण कर दो, आप ऊपर नीचे गुणा करवा दो डिफरेंट साइन से, 2√3 - 2√2। अब ऊपर वाला तो सेम हो गया, 2√3 - 2√2, लेकिन नीचे a, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो ये तो a + b और ये a - b। तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका अपने पास में। इस 2√3 का स्क्वायर करोगे आप, इसका आप 2√3 का स्क्वायर करोगे, तो 2 का स्क्वायर तो बन गया 4, √3 का स्क्वायर बन गया 3, तो 4 × 12। फिर आएगा आपका माइनस, और फिर आप इसका गुना करोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इस प्रकार से तो ऊपर तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा दोस्तों, 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लो, और अंदर बन रहा माइनस का √3 √2, और 12 में से 8 गया 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो आपका राइट आंसर बन गया √3 - √2/2, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से हल करने अपने को। देखिए दोस्तों, आपको इसमें जब आपके आधार सेम वो गुणा के अंदर, तो ऊपर वाली खाते ऐड हो जाती है। अब ये 2/9 है, ये आधार है, और ये ऊपर वाली घात है, और ये आधार और ये घात, और ये आधार और ये घात। अब इन दोनों के आधार सेम है और वो भी गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएगी अपनी। तो आप जोड़ोगे 3 + -6 बराबर 2m - 1। जब घातें जुड़ेगी और आधार सेम होते हैं, तो घातें नीचे उतर जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब 3 + - तो 3 - 6 बराबर
2m-1, 3 में से 6 गया माइनस का 3 बराबर 2m माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर 2m। अब 2 से 2 कट गया तो m का वैल्यू माइनस का 1। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपको 15 नंबर प्रश्न में बोला गया 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये आपको खुद को करना है। ये मैंने पीछे वाली क्लास में करवा भी दिया इस सवाल को। 7/8 का दशमलव भिन्न क्या होगा, 7 में 8 का भाग देना है। तो आप इसको कर लेना दोस्तों, क्या आंसर बनेगा। जब आप इसका आंसर करोगे 7/8 में आप भाग दोगे इसके अंदर, तो 7/8 के अंदर आप भाग दे के देख लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आओ। 17 नंबर प्रश्न पे, 18 नंबर प्रश्न पे, जो इंपोर्टेड भी बनते हैं और अच्छे सवाल भी बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अपन 17 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया है। ये सवाल मैंने करवा भी दिया आपको और मैं फिर से करवा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। अब 1.27 की पावर है तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 27/99। और आगे इसने विस्तार बोला गया तो 99 को 1 से गुणा करो, 99 का 99 और 199 का 99 और 27 जोड़ोगे आप तो 126/99। जब आप इसको सोल्व करोगे 6 2 8 और 1 9, 9 और 9 18, दोनों 3 के पाड़े में आते हैं तो 3 चौका 12, 3 2 6 और 3 33 जा 99, 42/33 कहीं भी ऑप्शन में है। तो आगे और भी कट रहे हैं ये, तो आगे और कटेंगे आपके 4 और 2 6 होते हैं। हाँ, 3 14 से 42 और 3 11 जा 33, तो 14/11 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपको बोला गया इसके अंदर, नेक्स्ट पर्सन में आपको क्या बोला गया वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन में क्वेश्चन 30 के आसपास है दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहना ताकि आपको फ़ायदा मिले। तो इसके अंदर आपको पॉइंट 1 2 3 आप सीधा लिख लो 1 2 3, जितने पे बार है उतने 9 लगा दो, जितने बार नहीं उतने 0 लगा दिए, माइनस का 12। 123 में से 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 123 माइनस 12, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 0, 1 सेकेंड दोस्तों, 111 में 900। हाँ, फिर आप काटोगे इसको तो ये कटेगा 3 3 9, 2 3 7 21, 37 और 300, तो 37/300 आपका आंसर बनेगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, आप इस पर स्टार रखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है इस प्रकार का प्रश्न, तो आप इसको स्टार रखना दोस्तों। इस प्रश्न को आप कैसे करोगे वो देखिएगा। आपको बोला गया इसके अंदर 3.52, 4.32, 2.42, तो आप खुद बताओ 3 4 और 7, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो एक साइड में आ गए और आगे रह गया 52 की बार प्लस 32 की बार प्लस 42 की बार, इस प्रकार से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 + 52/99 प्लस 32/99 प्लस 42/99। और आगे देखो आप 99 99 सेम है तो 99 एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 52, 32 और 42। जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 4 और 3 7, 7 और 5 12, 126/99 और प्लस का क्या चल रहा है, प्लस का चल रहा है 9। अब देखिए दोस्तों 9 + 126/99 आ गया मेरे पास में, ये इसको ब्रैकेट में रख लो इसे। 9 + 126/99, 99 एक कम 99, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो एक का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 9 और 1 10 तो पूरे पूरे हो गए, प्लस 126 में से 99 गए आपके तो 27 बच गए, 27/99। अब 10 + 27/99 है तो ये 2 9 तब आते हैं जब ऊपर बार लगा हुआ हो, तो 10 + 27 का बार, ये कोई ऑप्शन है अपने पास में। हाँ, 10 + 27 का बार ये भी है और ये भी है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। वैसे इसका एक ऑप्शन आना था तो आप इसको देख सकते हो 10.27 की बार मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अच्छा प्रश्न था जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है। 20 नंबर प्रश्न। हाँ, इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया
कि भी दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अप्रिमेय संख्या होती है। सत्य कथन बताना है आपको कि दो अप्रिमेय संख्याओं का और एक प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या गुणनफल हमेशा, देखो पहले अपना ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अप्रिमेय संख्या होती है। हमेशा नहीं, अप्रिमेय भी होती है और प्रिमेय भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना कट गया। एक प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अप्रिमेय संख्या होती है। एक प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या का हमेशा नहीं होता। देखो अप्रिमेय भी आता है, प्रिमेय भी आता है। तो ये भी ऑप्शन अपना कट हो गया। 3 नंबर ऑप्शन, दो अप्रिमेय संख्याओं का योग अप्रिमेय संख्या नहीं होती। बिल्कुल होता है, ये नहीं होता तो अपना सही हो जाता। तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा अपने पास में, जो अपना राइट आंसर लेके आएगा। एक पूर्णांक और एक अप्रिमेय संख्या का योग पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो मतलब नहीं हो सकती, सही बात है। अगर सदैव आ जाता तो ये भी गलत हो जाता अपना। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार रखना। बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको बार बार देखते रहना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। अब अप्रिमेय संख्या है तो अप्रिमेय संख्या तो वो होती है जो रिपीट चलता रहता है संख्याओं के बाद में, बार बार रिपीट चलेगा, तो वो मेरी अप्रिमेय संख्या होती है। तो 0.14 ये तो मेरी 7 दशमलव है, जिसको मैं प्रिमेय संख्या बोलता हूँ। ये भी बार लग गया। और बार वाली कौन सी संख्या होती है? प्रिमेय। बार वाली प्रिमेय। तो ये एक ऑप्शन बच गया, जो पॉइंट के बाद संख्या चेंज हो रही है। तो अपना राइट आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.43 की बार का P बट्टा Q का रूप क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 23 प्लस 43 बट्टा 99 ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो 23 को 99 से गुणा कर लो। 9 3 27 का 7, 2 9 2 18 और 2 20 गुना 207 7 7 2277 और 43 ऐड कर दो इसके अंदर 2320 और 2320 बट्टे में 99। अपना आंसर क्या बनेगा? 2320 बट्टे में 99, जो राइट आंसर अपना ये वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। हाँ, 5 देखो इस प्रकार के सवाल पेपर में आरपीएससी ने पूछे भी हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। तो ये सवाल भी अपन करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आरपीएससी ने ये सवाल अपने को दिया है। देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिएगा, इसको अपन करते हैं। इसने बोला कि 5 की पावर x-3 और 3 की पावर 2x-8। देखो यहाँ पे 5 का गुणा और 3 का गुणा, 225 की जब आप फैक्टर करोगे तो आपका बनेगा 25 नीमा 225। हाँ, 25 नीमा 225। तो ये 25 किसकी पावर है? 5 की पावर 2 और 9 किसकी पावर है? 3 की पावर 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5x-3 गुना 3 2x-8 बराबर 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। अब यह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ऊपर वाली घातें नीचे उतर जाएगी। तो आप लिख सकते हो x-3 बराबर 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 2x-8 बराबर 2 ये वाला। तो 2x, ये 8 उधर जाएगा 10, x का वैल्यू आ जाएगा 10 बट्टे 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो मतलब x का वैल्यू पूछा आपसे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो राइट आंसर मेरा 5 रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर में क्या बोला गया। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। हाँ, x बराबर 2 + √3 और x + 1/x। देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 + √3 प्लस 1 में 2 + √3। देखो अब इसके साथ गुणा कराओगे आप, तो ये a + b गुणा a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ये। तो आप इसको देखो, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूआ 4 √3 और प्लस का ये 1 प्लस का 1 अपॉन में क्या चल रहा है? 2 + √3। तो 4 और 3 7,
7 और 1 8, 8 प्लस 4 रूट 3, बट्टे में चल रहा है अपना 2 प्लस रूट 3। अब ऊपर 4 और 8 में से एलसीएम कॉमन आ गया बाहर 4, अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 3 और बट्टे में बचेगा 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कट गया तो 4 बचा अपना, तो 4 मेरा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रश्न को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में आपको क्या बोला गया है वो अपन डिस्कस करते हैं। आपको बोला गया कि 15, 3, 5, 7, 4, 14 का एलसीएम लेना है। जब भी आप भिन्न का एलसीएम, जो चीज़ अगर भिन्न दे रखा है आपको और जो आगे नाम दे रखा है ना, वो नाम हमेशा ऊपर आएगा और उसके विपरीत में हमेशा एचसीएफ आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नीचे वाले प्रश्न में एचसीएफ पूछा गया तो जो नाम दे रखा है वो ऊपर आएगा, बट्टे में एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऊपर देखिएगा दोस्तों, 15, 3, 5। देखो मैं आपको सामान्य तौर पे बता दूं, एलसीएम देखो अलग अलग विधि होती है एलसीएम में, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो और डायरेक्ट लोगे तो मुझे दिख रहा है कि 15, 3, 5 का एलसीएम 15 आता है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। 15, 3, 5, सबसे छोटा एलसीएम 3 का देंगे, 5, 1, 5, फिर आपका 5 से 1, 1, 1, तो 1 बच गया, तो 5, 3, 15, 15 एलसीएम आ गया मेरा। ठीक है, एचसीएफ देखो कैसे लेते हैं। एचसीएफ लेने के लिए आप ऐसे लिखो 7, 4, 14 लिख लिया। अब 7, 4, 14 लिख लिया आपने, तो 7 के टुकड़े बनते हैं 1 गुना 7, 4 के टुकड़े बनते नहीं हैं 1 गुना 2 गुना 2, और इसके बनते हैं 1 गुना 2 गुना 7। तीनों में कॉमन सिर्फ 1 ही आ रहा है और तीनों में कॉमन 1 आ रहा है। और देखो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, ऊपर भी 2 होता तो मैं ऊपर वाला साथ में उठा लेता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एचसीएफ मेरा ये बनेगा, एचसीएफ कितना आ गया 1, तो 15/1 बनता है, काटाबाटी करोगे तो 15 आता है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपको 3, 7, 9 में एचसीएफ पूछा गया है, तो आप 3, 7, 9 का एचसीएफ लो। इसका 1 गुना 3, इसका 1 गुना 7, इसका 1 गुना 3 गुना 3, तो एचसीएफ मेरा 1। ठीक है, एलसीएम 4, 8, 10 का, तो 4, 8, 10 का एलसीएम बनता है, आप लोगे तब 40 बनता है, तो 40, 1/40, ये मेरा राइट आंसर 2 नंबर बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 1 मिनट में 1 दिन का कितना दशमलव होगा। तो 1 मिनट दिन में 24 घंटे होते हैं, इस प्रकार से, तो 1/24 गुना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर बाहर आ जाएगा, जो आपका आंसर बनेगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 5 से 1/6, 9/2। आप इसको सोल्व करो पहले। 6 5 30 और 1 31, 31/6 भाग 9/2। ये जो भाग है, अगर आप इसका साइन चेंज करोगे, गुना में लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 31/6 गुना 2/9, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, इसको कैसे करोगे, 31/6 ना, हाँ, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 31/27, तो ये अपना ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में आप स्टार लगा लेना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 0.08 गुना 0.8 गुना a का वर्गमूल बराबर 0.8 गुना 0.08 गुना रूट b का, इस प्रकार से दे दिया। a/b का मान पूछा है, सिंगल a और सिंगल b पूछा आपसे। तो अपने काम करते हैं, आप इसका भी वर्ग कर दो और आप इसका भी वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। अब ये वर्गमूल हट जाएगा अपना, और ये वर्गमूल हट जाएगा, इस पर वर्ग लग जाएगा अपना। देखिए देखो करते हैं अपन इसको, 0. आप इसको सोल्व करोगे तो एक काम करते हैं अपन इसको, ये सीधा ही रहेगा अपना, वर्गमूल हट जाएगा। तो 0.08 गुना 0.8 गुना a बराबर, और ये बन जाएगा अपना 8/10 का वर्ग गुना 8/100 का वर्ग और गुना में b। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन करते हैं 8/ पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो बट्टे में 2 0 आएगी, गुना 8/10 गुना a बराबर 8 8 64 बट्टे में 100
गुना 8 8 64 और बट्टे में 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगी और गुना में बी। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 8 8 64 से 64 कट गया, तो इधर तो बचा ए और इधर बचा 64 बट्टे में 1000 गुना में बी। अब ये इधर चला जाएगा तो 1000 ए बराबर 64 बी। अब देखिए दोस्तों ए का वैल्यू ना आपको ये मानना पड़ेगा, ए का वैल्यू 64 और बी का वैल्यू 1000, तो ए का वैल्यू आ गया 64 और बी का वैल्यू आ गया 1000। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। तो अब आपका राइट आंसर देख लो क्या बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो 0.064 आपका राइट आंसर। तो आप ऑप्शन देख लो 0.064 आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन। ये मैंने आपको करवाई दिया 57 सीधा लिख लो, जितने पे बार उतना 9 लिख लो, जितने बार नहीं उतना 0 लिख लो, माइनस का 5, 57 में से 5 गया 52 बट्टे में 90 आपका राइट आंसर 3 नंबर बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल पे आप स्टार लगाओ। अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। इस प्रकार के सवाल आपको आरोही क्रम में पूछा है, तो मतलब बढ़ते क्रम में पूछा है। इस प्रकार से आपको बढ़ते क्रम में पूछा है। तो आप एक काम कीजिए, आप देखो डाटा तीनों सेम ही है, चारों ऑप्शन का सेम डाटा है, तो आपको आरोही क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में। तो अपने काम करते हैं, अपन ये उठा लेते हैं एक बार, ये वाला 3/4, 7/9 और 5/6। आप जब भी इस प्रकार के सवाल करो ना, तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 4 9 6 का। तो एलसीएम आया मेरे पास में 4 9 6 का 36 आ गया। अब 36 को आप ऊपर गुणा करवा दो सभी से, 36 गुना 36 गुना 36। अब काटोगे तो 9, काटोगे तो 4, काटोगे तो 6, 9 तिया 27, 7 चौका 28 और 5 6 का 30। अब बताओ आप सबसे छोटा कौन है? 27, तो 3/4 सबसे छोटा, उससे बड़ा 28, तो 7/9 उससे बड़ा, और फिर 5/6 30 वाला है, तो 5/6 उससे बड़ा। तो यही ऑप्शन उठाया था और यही अपना आंसर बन गया। तो 3/4 7/9 5/6 मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। अब आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या बोला गया इसमें, देखिएगा दोस्तों। ये वाला सवाल भी मैंने आपको कई बार करवा दिया, तो आपको इसको घर पे करना है। 32 नंबर सवाल को भी किस प्रकार से प्रश्न का आंसर आएगा, तो आप इसका आंसर नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 278/225। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है। 33 नंबर सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, इसको भी आप थोड़ा हाईलाइट रखना। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक वीडियो में एक बात बताई थी, इससे पीछे वाले से जस्ट पीछे वाले वीडियो के अंदर कि भाई 400 दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। देखो 4 आया है, तो 4 2 की पावर 2 होता है, और मैंने आपको बताया था खुद कि भाई 2 की पावर 2 हो, चाहे 5 की पावर 2 हो, चाहे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर n हो, चाहे 5 की पावर n हो, 2 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो 7 दशमलव में माना जाएगा। तो आपका राइट आंसर 7 दशमलव का रहेगा। इस प्रकार के सवाल आपको मैंने आपको बताए दोस्तों। अब सुनिएगा दोस्तों सवाल, ये जो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सवाल मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपको दे रखे हैं विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, विगत परीक्षा में 2022 की भर्ती में ये पूछा गया, तो ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो बहुत दमदार वीडियो रहने वाला है। ये वाला मैंने आपको करवाया था जो आरपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के 2022 की भर्ती, ये भी करवा दिया मैंने आपको। ये गैर शांत वाला भी करवा दिया, ये भी पूछा गया था। ये अवजय गुणनखंड वाला भी करवा दिया। मतलब लगभग सवाल मैंने ले लिए हैं जो पेपर में पूछे गए थे। और ये वाला भी करवा दूंगा मैं आपको, ये वाला करवा दिया मैंने आपको, ये वाला भी करवा दिया आपको। तो अगला वीडियो अच्छा वीडियो रहेगा 14 प्रश्नों का, तो अपन वो सारे के सारे सवाल ले लेंगे। तब तक आप ये दोनों जो आज वाला वीडियो और जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो आपके इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी वीडियो के प्रश्नों में प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।